Hello everyone, dear students. Through this video, I would like to tell you how to write the process. Process chart क्या है? We know this very well. In writing task 1, we have 20 minutes and we have to write a task with the word length of 150 to 180 words. Here we have to write various kind of graphs like bar, pie, table, process, diagram, flow chart and many more. Today we are going to discuss the process. Process can be of two types, man-made and natural. Today we are going to discuss the man-made process chart. Let's start with the question. The diagram below shows the recycling process of aluminium cans. जो diagram है वो हमें बता रहा है कि recycling process कैसा है aluminium cans का. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Please students, आपने कभी भी confuse नहीं होना है फ्लो चार्ट एंड प्रोसेस में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है वो प्रोडक्शन दिखाई जाती है, जबकि फ्लो चार्ट में सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि हाउ द टास्क इज परफॉर्म्ड. वी हैव डिस्कस द सेम थिंग इन द प्रीवियस वीडियोस. लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम. अगर डायग्राम देखते हैं तो वो एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे जो एरोज हैं वो क्लियरली गिवन दिए हुए हैं कि जो यूज्ड कैंस हैं उनकी कलेक्शन होती है, दैन क्लीनिंग सॉर्टिंग होता है उनका उनकी क्वालिटी के बेस पे, ठीक है. फिर श्रेडिंग एंड कंप्रेसिंग टेक्स प्लेस, देन हीटिंग किया जाता है, उनको मेल्ट किया जाता है एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर के ऊपर. उसके बाद उनकी जो थिकनेस है वो मेंटेन की जाती है कितने mm से 2.5 mm टू लेके 6 mm तक वेरी करता है वो. देन उसको मोल्ड किया जाता है एक प्रॉपर कैन की शेप में, फिर उसकी रिसाइकलिंग हो जाती है, देन उसको रीयूज कर लिया जाता है पीपल द्वारा. रफली 74% जो पीपल हैं यूके में वो रिसाइकिल कैन को यूज़ करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल आंसर. द सप्लाई डायग्राम गिव्स द इंफॉर्मेशन. जो सप्लाई डायग्राम है ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? अबाउट द प्रोसेस ऑफ, किसके प्रोसेस के बारे में? अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग द यूज्ड एल्यूमिनियम कैंस. द सप्लाई डायग्राम एक है, गिव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है. इंफॉर्मेशन किसके बारे में? अबाउट द प्रोसेस ऑफ, किसके प्रोसेस के बारे में? रिसाइकलिंग की. किसकी रिसाइकलिंग की? द यूज्ड एल्यूमिनियम कैंस की रिसाइकलिंग के बारे में. लेट्स स्टार्ट विद द बॉडी पैराग्राफ 1. ये जो टास्क है ये थोड़ा डिफरेंट लिखा जाता है एज कम्पेयर टू द अदर टास्क, क्योंकि उसमें हम सीधा ही लिख देते हैं मैक्सिमम मिनिमम लगता है. उसमें मैंने आपको स्ट्रेटेजीज बताई थी, उसमें मोर लेस लगता है, ठीक है. ये वैसे नहीं लिखा जाएगा, इसमें स्टेजेस होते हैं और उन स्टेजेस को हमें बहुत सिक्वेंशियली और केयरफुली एक्सप्लेन करना होता है. रिसाइकलिंग प्रोसेस बिगिन्स विद द कलेक्शन ऑफ यूज्ड एल्यूमिनियम कैन. जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो बिगन कैसे हो रहा है? कलेक्शन से. किसकी कलेक्शन से? यूज्ड एल्यूमिनियम कैन से स्टार्ट हो रहा है. विच आर क्लीन्ड बाय, विच मतलब किसके लिए लगाया गया है? एल्यूमिनियम कैंस के लिए लगाया गया है. एल्यूमिनियम कैंस ज़्यादा है तो आर लगा है. क्लीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है. बाय प्रेपोजिशन है. प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर है कि जिसको क्लीन किया जाता है किनके द्वारा? वर्कर्स के द्वारा ऑफ द फैक्ट्री. अब चाहे वो उसे बाय मशीन करें या मैनुअली करें, इट इज़ अप टू देम, लेकिन हमें यहाँ पे एक नाउन चाहिए था और एल्यूमिनियम कैंस की रिसाइकलिंग की बात हो रही है तो ऑब्वियसली रिसाइकलिंग फैक्ट्री में ही ये सारा प्रोसेस होने वाला है. देयरफॉर आई हैव रिटन दी वर्कर्स. बाय द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री वेयर दे रिसाइकल द कैंस. जहाँ पे वो क्या करते हैं? रिसाइकिल करते हैं कैन को. आफ्टर क्लीनिंग, क्लीनिंग के बाद क्या होता है? आफ्टर क्लीनिंग और रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम द कैंस आर सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड मेजरमेंट. अब क्या हुआ? सबसे पहले कलेक्शन हुई है यूज कैंस की, उसके बाद उसमें से कुछ इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया गया है क्लीनिंग करके, ठीक है. फिर क्या हुआ है? उनको सॉर्ट, यहाँ पे सॉर्टिंग लिखा हुआ, उनको सॉर्ट कर लिया गया. किसके बेसिस पे? उनके साइज और उनके मेजरमेंट्स के बेसिस पे. देन कैंस आर श्रेडेड नहीं होता है, श्रेड ही रहता है. इसका प्रेजेंट श्रेड है, पास्ट श्रेड है एंड पास्ट पार्टिसिपल भी श्रेड है. देन कैंस आर श्रेड और कंप्रेस्ड, और उनको कंप्रेस कर लिया जाता है. कहाँ पे? इन अ मशीन. किसके द्वारा किया जाता है? बाय दी वर्कर्स. मूविंग टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन. इसमें हम लिखते हैं मूविंग. डेटा इसमें हमें परसेंटेजेस के टर्म में नहीं गिवन होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे मूविंग टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि मैम हियर वी हैव 74%, लेकिन एक्चुअल दिस इज सब्जेक्टिव स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे हम ऐसे स्टार्ट करेंगे मूविंग टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन की बची हुई प्रोसेस की डिस्क्रिप्शन को हम डिस्कस करते हैं. फॉर हीटिंग, फॉर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आता है. फॉर हीटिंग एंड मेल्टिंग, हीटिंग किया जाता है, मेल्टिंग किया जाता है एल्यूमिनियम कैंस को. कैसे? एप्रोप्रिएट टेम्परेचर से, जो यूज़ किया जाता है वर्कर्स के लिए फॉर दिस टास्क. किस टास्क के लिए? हीटिंग और मेल्टिंग के लिए. हीट और मेल्टिंग करने के लिए एल्यूमिनियम कैंस को एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर यूज़ किया जाता है वर्कर्स के द्वारा. नेक्स्टली द मेल्टेड एल्यूमिनियम इज रोल्ड, उसको फिर रोल कर लिया जाता है. यहाँ पे रोलिंग आ रहा है. रोलिंग के हमारे पास यहाँ पे कुछ थिकनेस के लिए उन्होंने यूनिट्स बताई हैं हमारे पास. 2.5 mm से लेके 6 mm तक वेरी करेगा. उसको रोल किया गया है, एल्यूमिनियम शीट बनाया गया फ्लैटन करके, ठीक है. फिर उसको रोल किया जाता है जिसकी थिकनेस कितने में रहती है? लाइज बिटवीन
2.5 mm to 6 mm. आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होता है, जो रोल्स हैं उनको शेप दे दी जाती है. किसकी शेप दे दी जाती है? कैन्स की. दस द रिसाइकल्ड कैन्स आर फाइनली सोल्ड बाय द फैक्ट्रीज, और फाइनली वो उसको सोल्ड कर दिया जाता है फैक्ट्रीज के द्वारा. अगर ओवरऑल देखते हैं इसका, तो ये क्या है, एक मैन मेड प्रोसेस है. Overall, the recycling of aluminum can is a man-made process which consists of various steps, like starts with the collection of used cans and ends up with the sales of can. अगर ये देखा जाए एक man-made process है, इसमें बहुत सारी stages आती हैं, और start किससे होता है, collection of the used can, और end किसके हो जाता है, sales of the recycling can. I hope you like this video, and you will definitely try to write your process chart in the same way. Wish you best of luck for your exam. Thank you.